आज महाभारत के बीच में और ये 10 रुपए का दान आया है। श्रीमान मथुरी सिंह जी 10 रुपए, गेंदा देवी 10 रुपए, विवेक यादव 10 रुपए, अर्जुन यादव 10 रुपए, अंजलि और 20 रुपए गुप्तदान। 10 रुपए अर्जुन, 10 रुपए अंजलि, 20 रुपए गुप्तदान भगवान के चरणों में। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें और भंडार भरते रहें, जीवन आनंदमयी बना रहे। शांति बनाए रहें। बहुत सुंदर झांकी हैं। जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं इन्हें शांत नहीं कर सकते तुम? महाराज, महाभारत के बीच में पांडु और धृतराष्ट्र जी का जन्म हुआ। जिस समय महाराज पांडु और धृतराष्ट्र जी का जन्म हुआ है, समय आगे चलता चला गया। महाराज पांडु का विवाह माद्री के साथ हुआ है, गांधारी के साथ, और महाराज पांडु का विवाह कुंती और गांधारी माद्री के साथ हुआ है। माद्री छोटी रानी है महाराज पांडु की, कुंती बड़ी रानी है। कुंती कृष्ण की बुआ है, वसुदेव की बहन। इन्हें कुंती भोज ने गोद लिया था। इनका बचपन का नाम प्रथा था। कुंती भोज ने गोद लेने पर अपने ही नाम पर इसका नाम कुंती रख दिया। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ है। बच्चों सुनाई नहीं आ रही? कल से एक भी नहीं बैठोगी, पीछे बैठा दी जाओगी, शांति से बैठी रहो। सबसे ज्यादा बात कर रही हो तुम। भगवान कन्हैया की कृपा से समय आगे चलता चला गया है। एक बार महाराज पांडु जंगल में शिकार खेलने गए। जहां जंगल में उन्होंने देखा एक किमिंदिन नाम के ऋषि अपनी भार्या के साथ हिरनी और हिरण का रूप धारण करके घूम रहे हैं। जिस समय वो हिरनी और हिरण का रूप धारण करके घूम रहे हैं, महाराज पांडु चले जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। महाराज पांडु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक झाड़ी में शेषा की सामने हिरण है, लेकिन वो हिरण नहीं, वो ऋषि थे। बाण मारा, जमीन पर गिर गए। हाय राम कहकर के उनके प्राण निकल गए। उनकी जो भार्या है वो रो रही है। आगे की ओर महाराज पांडु चले तो क्या देखा? एक महात्मा मरा हुआ है। पति की लाश पर पत्नी रो रही है। महाराज पांडु ने दोनों हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। लेकिन उस हिरनी रूप पत्नी ने श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी की सेज पर जाओगे उसी दिन तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। महाराज लौट के वापस चले। रोजाना बड़े खुश नजर आते थे। कुंती हाथ में लोटा ले खड़ी हैं। महाराज ने कुंती की ओर देखा तो आंखों में आंसू निकल पड़े। कुंती ने पूछा, महाराज आप चिंतित हो? हाँ। क्यों? चिंता का बहुत बड़ा कारण है। किस कारण चिंता लगी भई, और चेहरा को धरकी गो
दिया, महाराज किस बात की चिंता है? एक ही जवाब दिया, चिंता का कारण क्या है? कह दिया, चिंता एक ही बात की है महाराज, आज धोखे से एक महात्मा के प्राण निकल गए। महारानी, कभी धोखे से भी मेरे हाथ को मत पकड़ना। महारानी ने कहा, कोई बात नहीं महाराज। बड़े प्रसन्न चित्त, एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी चिंता। किसी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी, इनकी परख आपत्ति काल में होती है। आज हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, शरीर से स्वस्थ हैं, सैकड़ों मित्र मिल जाएंगे, सैकड़ों यार हैं। आज मुसीबत है, पैसा होवे पास यार संग ही संग डोले, और पैसा नहीं है पास मित्र मुख से नहीं बोले। कहें गिरधर कबीराय, बात भक्तन की सच्ची, और मेरे हरि को ध्यान रहे, सदा रहे मेरी भक्ति सच्ची। गरीबी है तो कोई बात नहीं पूछता, फिर प्रभु का नाम ही याद साकार रहता है। जो पत्नी दुख में साथ नहीं देती वो पत्नी नहीं करकसा है। जो मित्र, गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छा लिखते हैं, अपना दुख गिर रज कर जाना, और मित्र का दुख रजमेर समाना। अपने दुख को धूल के समान समझे और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे, वो मित्र है। जो मित्र के दुख को देख के दुखी ना हो, जो पत्नी पत्नी के दुख में साथी ना हो, वो जीवन में कभी मित्र और कभी पत्नी और पुत्र नहीं हो सकता। पांडु ने कहा, कोई बात नहीं। कुंती ने कहा, मैं आपके दुख में साथ देने के लिए तैयार खड़ी हूं महाराज, आप रो नहीं। पति को समझाया, घर चली गई। 100 पुत्र हो गए महाराज गांधारी के। पांडु दुखी हैं, एक भी बालक नहीं। कुंती ने तो मंत्र जब दुर्वासा से लिया तो कुआरे पर ही ये सोचा था, एक मंत्र का उच्चारण करके कर्ण जैसे बालक को जन्म दिया।